सर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एमपीआरडीसी कहीं ना कहीं मिली भगत हो रही है। सीधा हम बिना लाव लपेटे ये बात करें तो क्या कहना है आपका? आरोप गंभीर लगे आपको? मिली भगत कोई नहीं है। उसमें एक आरोप ये लगा हुआ है कि वही पुराना डामर निकाल कर दिया जा रहा है, तो वो उसको मिक्स करने की डिज़ाइन अप्रूव होकर ही काम करता है। ये जो हादसे हो रहे हैं इसकी जवाबदारी कौन लेगा? सड़क दुर्घटना समीक्षा हो सकती है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि किसके कारण हादसे हो रहे हैं। 70 से ज़्यादा मौतें होने के बाद समीक्षा कारणों की समीक्षा होती है कि किस कारण से हादसे हुए हैं, उसकी एक सर्वे होता है, रिपोर्ट बनती है, उसके बाद ही कुछ। जो ठेकेदार द्वारा लेट लतीफी की जा रही है, समय पे काम नहीं, सही काम नहीं किया, उसको लेकर आपने क्या कार्रवाई की गई है? काम समय सीमा में चल रहा है। अभी तक क्या कर जो निर्माण कार्य चल रहा है या पुल का निर्माण देख ले? चल रहा है। और जब विधायक जी ने कहा ऊपर मिट्टी डाली जा रही है और आदमी उसमें फिसल रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप घटिया निर्माण कार्य को लेकर? मिट्टी डाली जा रही है, सुल्तानगंज के यहाँ की भी गई है, बेगूंज के यहाँ गई है, पुलों के साथ में कुछ मिट्टी डाली गई है जिसमें दिक्कत हो रही है। साथ में दिक्कत कर सकती है वो, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसकी वही गुणवत्ता है, उसको अभी बरसात में कवर कर देंगे, हटा देंगे। चलिए आप ये बताइए, नगर का ये 4 किलोमीटर का रोड है, यहाँ पूरे गड्ढे हो रहे हैं, इसका मेंटेनेंस कौन करेगा? कब होगा? इसका एमपीआरडीसी ही करेगा। इसका रिस्क एंड कॉस्ट का एस्टीमेट दिया हुआ है जी। नहीं तो कब तक होगा? बरसात बाद होगा? क्या होगा? नहीं, बरसात में ही होगा जी, जब जरूरत होगी तभी होगा। समय तो होगा। एजीएम साहब एक बहुत बड़ा मुद्दा, करीब 300 करोड़ बहुत बड़ी रकम हो जाती है। जो रायसेन से मुख्यालय से राहतगढ़ तक सड़क बननी है, भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं। उसके बाद मेरी बात सुनिए, उसके बाद जो सुल्तानगंज से जो भाया जो हैदराबाद रोड जाता है, मीडिया की मेरी भी आपसे बात हुई थी, आपका ये कहना था कि 2025 में उसको ठेकेदार को पूरा करके देना था, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाया जा रहा है एमपीआरडीसी को। क्योंकि गाजीनस तो आपके ही रहते हैं ठेकेदार में। कुछ वन विभाग में अनुमति विलम्ब से वो भी एक कारण है जी। और अगर अभी ठेकेदार की वजह से अगर डिले हो रहा है तो मतलब अनुबंध अनुसार उस तरीके से कार्रवाई तो तत्कालीन कोई व्यवस्था तो करना चाहिए, आदमियों को निकलने के लिए डाइवर्सन कोई रोड बना। डबल रोड, ये सिंगल रोड पट्टी भी क्यों नहीं बना रहा है? पूरा रोड खोद के क्यों रखा है? कौन जिम्मेदार होगा इसका? पूरा रायसेन से राहतगढ़ तक जो रोड खोद के रखा है और ना कोई डाइवर्सन के लिए डिसमेंटल तो पूरा ही करना पड़ेगा। सांकेतिक बोर्ड भी नहीं लगे हुए हैं वहाँ। बोर्ड लगाए हैं और बढ़ा भी रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बता पाएंगे कितनी मौतें हुई है जब से सड़क का ये काम चल रहा है? बता पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं आया? क्या बात है? एमपीआरडीसी का आप एजीएम है, नहीं तो आपको जानकारी। आप एक चीज बताएं, सड़क निर्माण को लेकर आपने क्या कार्रवाई की है? निर्माण एजेंसी पर कोई कार्रवाई की है आज दिनांक तक? इतनी शिकायत मीडिया में भी आया, ज्ञापन भी दिए गए नागरिकों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, आपने क्या कार्रवाई की गई उसके लिए? उसको निर्माण एजेंसी घटिया निर्माण को लेकर घटिया निर्माण नहीं कहीं नहीं हो रहा है, जो ज्ञापन दिए ये सब गलत है। नहीं, ज्ञापन उन्होंने घटिया निर्माण का नहीं दिया है, उसमें कुछ और भी। मतलब एजीएम साहब ये कहना चाह रहे हैं गुणवत्ता जांच हो रही है, पिछले महीने भी हमारे जांच तो ठंडे बस्ते में चली जाती है, जांच होती है और ठंडे बस्ते में चली जाती है। जांच तो 1 साल पहले भी हुई थी आप समा रहा है, हालांकि लगातार विपक्ष भी मुद्दे उठा रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे बढ़िया अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो एमपीआरडीसी की जिम्मेदारी होती है। तो क्या लगता है आपको, सब तक ऐसी मौतें होती रहेंगी? कौन जिम्मेदार होगा उसका? सांकेतिक बोर्ड क्यों नहीं लगाया? नहीं, कहीं ना कहीं एमपीआरडीसी एजीएम तो है आप, मैं डिसाइड नहीं करते, जिम्मेदार तो है आप। क्या कहेंगे? बताइए पहले आप बताइए क्या कहेंगे। करीब 300 करोड़ बहुत बड़ी रकम हो जाती है और वहाँ करीब उसकी अनुबंधित राशि 184 करोड़। तो क्या आपको लगता है मीडिया में भी लगातार 1 मौत, 2 मौत, 4 मौत लगातार, तो ये प्रबंध क्यों नहीं है? सुरक्षा के प्रबंध और उसको सुधार लगातार। आप प्रबंध की बात कर रहे हैं, आपके जो एमपीआरडीसी देख भी नहीं रही है, जो काम लगे हैं रायसेन से राहतगढ़ तक, लगातार उनके पास सेफ्टी किट भी नहीं है। भले में वो तो मजदूर भी काम कर रहे हैं, जब आप अपनी मजदूरों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो आमदनी की सुरक्षा आप कैसे कर पाएंगे? जबकि नियम में है कि सेफ्टी किट होना जरूरी है। अरे मेरे पास वीडियो है, क्या कहें? चलो आप बता सेफ्टी किट भी बात कर रहा हूँ, तो आमजन तो बहुत काल के गाल में समा रहा है। वीडियो है तो क्या पर कार्रवाई करेंगे आप? चलो आप ये बता दीजिए, बेरखेड़ी का पुल है ये सुल्तानगंज से, ये कब तक बनेंगे? आम जनता तो परेशान हो रही ना। इसका तो स्लैब कंप्लीट हो चुका है, जो सुल्तानगंज इसका एवरेज रोड का काम लगा है। कब तक हो जाएगा? समय सीमा तो 15 दिन में दोनों चालू हो जाएंगे। ये वाला चालू है और ये वाला बेरखेड़ी वाला कब चालू होगा? उसमें अभी पानी सारी अच्छा एक चीज बताइए, अब पानी तो डैम वालों को रोकना है, चलो फिर क्या स्थिति होगी? चलो रोड पे खड़े हैं, एक और कर लो बच्चा। बताइए आप कैसे बना पाएंगे? पानी बारिश में पानी रुक जाएगा तो एजीएम कैसे साहब, बना आप पाएंगे? सवालों से बच रहे हैं मीडिया के, आप सीधा ये बोले बिना लाव लपेटे, आप मीडिया के सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा सवाल ये जवाब नहीं दिया आप। चलो आ जाओ।